खुशी खुशी कर दो विदा कि रानी बेटी राज करेगी, महलों का राजा मिला कि रानी बेटी राज करेगी। हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा सिंह। सभी के घर में बेटियां होती हैं और जब बेटी पैदा होती है तो बहुत खुशी मनाई जाती है। बचपन से ही बेटी को बहुत लाड़ प्यार से पाला जाता है। जब वह थोड़ी बड़ी होती है और स्कूल जाती है, घर का कामकाज करती है, तो बात बात में उसको टोक दिया जाता है कि बेटा थोड़ा अच्छे से काम करो, थोड़ा अच्छे से सीखो, तुमको पराई घर जाना है। माँ भी बोल देती है, दादी बुआ जो भी मौसी होती हैं बोल देती हैं कि भाई सही से काम सिखाओ इसको, पराई घर जाना है। तो बार बार वो ये सुनती रहती है, पर वो समझ ही नहीं पाती कि ये पराया घर क्या होता है। और थोड़ा बड़ा होने पर जब वो 17-18 साल की हो जाती है, बाहर जाती है, पहनने ओढ़ने के उसके ढंग में भी टोक देते हैं कि भाई सही से सीखो, सही से पहनावा करो, आपको पराए घर जाना है। माँ भी बोल देती है, पिता भी बोल देते भाई सही से सिखाओ इसको, पराए घर जाना है। अगर उल्टा सीधा करेगी तो हमें ताने मिलेंगे कि कुछ नहीं सिखाया बेटी को। तो बेटी यही सोचते सोचते शादी हो जाती है उसकी, डोली में बैठ के ससुराल चली जाती है। वहाँ जाकर वो बहुत खुशी से रहती है। लेकिन कभी कभी उसको सुनने के लिए मिल जाता है कि अरे क्या है, वो तो ऐसी काम करती है, पराए घर से आई है ना, देखो ना ज़रा काम भी नहीं आता, पराए घर से आई है ना। उसके फैमिली मेंबर्स कुछ ना कहें, लेकिन जो आस पड़ोस वाले हैं, जो घर कुनवे ख़ानदान के हैं, वो बात बात में कह ही देते हैं कि अरे क्या है, पराए घर से आई है। तो बेटी ये सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि जब मैं मायके में थी तब भी माँ और बुआ मौसी वगैरह ऐसे बोलती थी कि भाई ये इसको तो पराए घर जाना है, और जब मैं यहाँ आई हूँ तो मैं यहाँ भी सुनती हूँ कि ये तो पराए घर से आई है। तो वो ये सोचने के लिए विवश हो जाती है कि आखिर मेरा घर कौन सा है, कि मायका भी मेरा पराया था, ससुराल भी मेरा पराया है, तो मेरा अपना घर कौन सा है। तो कभी कभी वो इतनी सोच में पड़ जाती है कि मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कुछ बात हो जाती है परिवार में, तो वो सोचती है कि मेरा अपना घर कौन सा है। तो मैं बेटियों से यही बोलूँगी कि ये उनकी गलतफहमी है। मायके में वे पिता की इज्जत होती हैं, पिता की परियां होती हैं, मायके में वो मायके की शान होती हैं, और ससुराल जाने पर ससुराल की शान, इज्जत और आन बान शान सब होती हैं, उन्हीं से ससुराल लगता है। ये लड़कियों की गलतफहमी है कि वो पराई हैं, वो पराई नहीं है। बस वो तो गाने में या शुरू में ऐसे शुरू से प्रथा चली आई कि पराया पराया कहना, पर लड़कियां ना मायके में पराई हैं और ना ही ससुराल में पराई हैं। लड़कियां तो दो घर को, दो कुल को संवारती हैं, उसकी इज्जत रखती हैं, पर बेटा सिर्फ एक ही कुल को रखता है। बेटियां दो कुल को, मायके को भी और ससुराल को भी, दोनों कुल की इज्जत होती हैं, और बेटा सिर्फ एक ही कुल की इज्जत होता है। तो मैं ख़ास बेटियों से यही बोलूँगी कि वो दोनों घरों की मर्यादा को संभाले रखती हैं, उनका सम्मान बढ़ाती हैं। इसी के साथ ही बेटियां ये ना सोचें कि हम पराए हैं, और उनको कभी भी पराया नहीं समझता, कोई भी उनको पराया नहीं समझता। वो यह भावनाएं अपने मन से निकाल दे और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करे। इसी के साथ ही सभी बेटियों को आज की मेरी ये बात समर्पित। इसी के साथ ही नमस्कार।